अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो है मैं आपको ओवरऑल एक समरी बताऊंगा, ओवरऑल आपको आउटलाइन बताऊंगा। इस कोर्स में हम क्या-क्या पढ़ेंगे उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। आगे चलकर हम डिटेल में बात भी करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना जानेंगे कि हम इस कोर्स में क्या-क्या पढ़ेंगे। ठीक है? तो वन बाय वन मैं आपको जो है वो बताने की कोशिश करता हूँ और आपने इसको मतलब गौर से देखना है, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ। हो सकता है इससे पहले आपको उनके बारे में पता ना हो। तो स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जो है देखें, जब भी हम यूट्यूब चैनल के हवाले से सोचते हैं कि हमने चैनल बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो चैनल कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब चैनल कंटेंट से क्या मतलब है? चैनल कंटेंट से मतलब ये है कि आपने किस टॉपिक पर चैनल पे वीडियोज़ अपलोड करनी है। इसको हम निश भी कहते हैं, नीच भी कहते हैं, ठीक है? इसको टॉपिक भी कहते हैं और इसको कंटेंट भी कहते हैं। आप कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। अब इसमें आपके पास जो है वो 7 तरीके होते हैं, जो कि इस कोर्स में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज़ें होंगी जो कि मैं आपको जो है आगे चलकर बताऊँगा कि आप किस तरह से अपने लिए टॉपिक फाइंड कर सकते हैं। अब देखें, होता ये है कि हमें पता नहीं होता कि हमारी तबीयत के मुताबिक या हमारे मूड को कौन-सा सूट करता है टॉपिक, या हम किस टॉपिक पर ईज़िली वीडियोज़ बना सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब 1-2 दिन का काम तो है नहीं, इसमें आपको लॉन्ग टर्म काम करना पड़ता है, तो उसके लिए आपके पास अपना आप जो विज़न होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपने किस टॉपिक पे वीडियोज़ बनानी है, ठीक है? तो उसके लिए हम जो है डिटेल में इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम गूगल का इस्तेमाल करेंगे और गूगल से हम ये जानेंगे कि हमें किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। अब यहाँ पर 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने पहले से ये तय करके रखा होता है कि उन्होंने इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो वीडियो बनाना चाहते हैं टेक्नोलॉजी पे। अब टेक्नोलॉजी पे उन्होंने वीडियोज़ तो बनानी है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, अब टेक्नोलॉजी पे डेली बेसिस पे उनके पास नए टॉपिक्स कहाँ से आएँगे, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात ये है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, यानी कि उनको ये क्लियर ही नहीं होता कि हमने कौन-सा टॉपिक चूज़ करना है। तो ये दोनों तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं, इन दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए हम इस लेक्चर में कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे कि आप गूगल से कैसे अपने लिए टॉपिक चूज़ कर सकते हैं, कैसे टॉपिक फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम अगेन गूगल का यूज़ करेंगे, ठीक है? और गूगल से हम पता करेंगे, हमें बताओ कि आजकल क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, लोगों की क्या नीड है, लोगों को यूट्यूब पर क्या चीज़ें पसंद आ रही हैं, वो क्या देखना चाह रहे हैं, उनके क्या सवालात हैं, उनके क्या मसाइल हैं, वो सारा कुछ हम गूगल से जानेंगे, ठीक है? उसके बाद हम यूट्यूब का भी इस्तेमाल करेंगे। अब यूट्यूब पर मतलब ये नहीं है कि हम वीडियोज़ देखकर जो है ये डिसाइड कर लेंगे कि यार इस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए, इस तरह का नहीं। प्रॉपर एक प्रोसीजर है, प्रॉपर एक तरीका है कि हमने यूट्यूब से कैसे चेक करना है कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो हॉट टॉपिक हैं, किन पर व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं और किन पर व्यूज़ जो है वो कम आ रही हैं, ठीक है? इस हवाले से भी हम जो है वो यूट्यूब पर देखेंगे। उसके बाद आपको पता है आजकल एआई का दौर है, ठीक है? आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रही है, तो उसको भी हम जो है पीछे नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हम उसका भी सहारा लेंगे, उससे भी हम हेल्प लेंगे। वहाँ से भी हम टॉपिक फाइंड करने की पूरी कोशिश करेंगे, कौन-कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, जिन पर जो है वो हमें वीडियोज़ बनानी चाहिए। अब हम ये क्यों पता कर रहे हैं, ये इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि आने वाले दौर में कौन-कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, जिन पर लोग जो है वो वीडियोज़ देखना चाहते हैं या लोगों को कंटेंट चाहिए, तो हम उनको कंटेंट बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करेंगे उनके लिए और वो हमारे चैनल से देख सकेंगे। इसके बाद हम जो है न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर डेली बेसिस पे जो है वो कंटेंट अपडेट होता है, ठीक है? मैंने कहा ना, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके ज़हन में होता है कि उन्होंने इस टॉपिक वीडियो बनानी है, आया कि उनका इंटरेस्ट है या उसमें जो है वो उनको ईज़िली वीडियोज़ जो है वो बना सकते हैं। तो उनके लिए डेली बेसिस पे जो है वो टॉपिक का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूट्यूब पर आपको जो है मुस्तकिल मिज़ाजी से काम करना पड़ता है। आपको यहाँ पर जो है ना बिल्कुल भी नागा नहीं करना पड़ता है, रेगुलरली वीडियोज़ अपलोड करनी पड़ती है, तो उसके लिए आपके पास टॉपिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम जो है न्यूज़ वेबसाइट्स का भी यूज़ करेंगे। अब कौन-सी वेबसाइट्स होंगी ये इंशाल्लाह मैं आगे आपको चलकर बताऊँगा। उसके बाद अगेन हम यूट्यूब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? यहाँ पर भी हम यूट्यूब का सहारा लेंगे कि यूट्यूब से हम जो है वो किस तरह का कंटेंट ले सकते हैं और यहाँ पर यूट्यूब से अच्छा, यहाँ पर ये यूट्यूब का जो कॉन्सेप्ट है ये अलग है और यहाँ पर अलग है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो है मैं कुछ और तरीके आपको बताऊँगा कैसे आप जो है अपने लिए कंटेंट फाइंड कर सकते हैं और किस तरह से आप आइडियाज़ ले सकते हैं।
और इसमें जो हमारा आखिरी टॉपिक होगा वो होगा मोबाइल ऐप्स। कौन सी ऐसी मोबाइल ऐप्स हैं जिनको यूज़ करके आप लोग अपने लिए डेली बेसिस पे कंटेंट फाइंड कर सकते हैं। अब देखें सबसे बड़ा जो यूट्यूबर का मसला होता है ना, उसने चैनल तो स्टार्ट कर लिया, लेकिन उसको डेली बेसिस पे नया कंटेंट चाहिए, नया टॉपिक चाहिए। यानी कि उसका टेक्नोलॉजी का टॉपिक है तो उससे रिलेटेड उसे नया एक टॉपिक चाहिए जिस पे उसने वीडियो बनानी है। अगर नहीं बनाएगा तो उसका चैनल बैठ जाएगा, चैनल डेड हो जाएगा, उसकी जितनी भी ऑडियंस होगी वो मतलब खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए हमें प्रॉपर्ली काम करना पड़ता है, प्रॉपर्ली जो है रिसर्च करनी पड़ती है, उसके बाद हम जो है अपना चैनल मतलब लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं, कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद डे 2 जो हमारा होगा, उसमें भी जो है वो बेसिक ही चीज़ होगी, बेसिक ही हम पढ़ेंगे। बेसिक मुराद ये है कि हम जो है चैनल की जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला हमने देख लिया यूट्यूब चैनल का कंटेंट, दूसरा हम ये देखेंगे कि चैनल का यूनिक नाम हम कैसे रख सकते हैं। अब देखें जब भी आप यूट्यूब पर आते हैं ना, ठीक है, यहाँ पर आपको जितने भी चैनल्स नज़र आते हैं उन सब का अपना-अपना एक स्पेसिफिक नेम है, ठीक है? यहाँ पर आप देख लें आपके पास में जितने भी नेम आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, स्पेसिफिक हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है मतलब कोई भी आपके ज़हन में जो है वो नाम आएगा और आप उठाकर अपने चैनल का नाम रख लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्योंकि यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा सैचुरेशन है और एक-एक नाम से 10 चैनल्स बने हुए हैं, तो कभी भी आपका चैनल जो है वो सर्च में नहीं आता। सर्च में आने का क्या मतलब है, आप यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चैनल ओपन करना चाहते हैं, कोई नाम लिखते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर एक नाम लिखता हूँ शहर में देहात। अब क्या है ये जो चैनल का नेम है ये यूनिक है, इस वजह से जो है ये सर्च में आ रहा है और सबसे ऊपर जो है यही चैनल आ रहा है। तो इसको ऊपर लाने के लिए आपके पास इसका नाम जो है वो यूनिक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? उसके लिए हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ स्टेप्स पढ़ेंगे, कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे जो कि हम प्रॉपरली कोर्स में आगे चलकर देखेंगे। सबसे पहले हम यही चाहते हैं कि जब भी हमारा चैनल हो या कोई भी किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में अपना अपना नया अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर हम यही चाहते हैं कि अपना नाम यूज़ करें, अपने पर्सनल नेम पर जो है वो अकाउंट चलाएँ, चाहे वो चैनल है, चाहे वेबसाइट है, मतलब कुछ भी, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर हम अपना नाम रखना चाहें, तो क्या अपना नाम अपने चैनल के नाम पर रख सकते हैं? दूसरा हम ये देखेंगे कितना जो है वो लेंथी हमारे चैनल का नाम होना चाहिए। आया कि सिर्फ़ 1 लफ्ज़ पर हो, 2 अल्फ़ाज़, 3 अल्फ़ाज़, कितने अल्फ़ाज़ पर होना चाहिए। उसके बाद कॉम्बिनेशन के हवाले से पढ़ेंगे, ये कौन-सा कॉम्बिनेशन है, इसके बारे में आपको आगे चलकर बताऊँगा। एब्रिविएशन का भी यूज़ कर सकते हैं, किस चीज़ की एब्रिविएशन यूज़ करनी है, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी हम गूगल से जो है वो चेक कर सकते हैं कि हमें कौन-सा नाम रखना चाहिए और कौन-सा नाम नहीं रखना चाहिए, ठीक है? इसके हवाले से भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम नीचे आते हैं। अब मैंने आपको कहा ना कि यहाँ पर हम 10 टेक्निक्स पढ़ेंगे, 10 ऐसे स्टेप्स पढ़ेंगे, जिनको आप सीख कर अपने चैनल का नाम यूनिक रख सकते हैं। इसके बाद जो है चैनल हैंडल क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब चैनल हैंडल जो है कुछ म आप ये समझ एक स्पेसिफिक जो है, इससे पहले इसका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था या कि मतलब 1-2 साल पहले ही जो है इसको जो है वो लॉन्च किया गया है। अब चैनल हैंडल क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में जो है वो लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे, ठीक है? लेक्चर नंबर 3 में। उसके बाद हम जो है अपने चैनल का नाम किसी भी कीवर्ड पर नहीं रख सकते। अब कीवर्ड क्या होते हैं, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि जब आप कीवर्ड पे अपने चैनल का नाम रखते हैं, तो आपका चैनल डिलीट भी किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। मतलब ये है कि आपका चैनल आगे नहीं चलेगा, यूट्यूब से जो है वो खत्म कर देगा, ठीक है? उसके बाद जो है प्रोनंसिएशन के हवाले से बात की जा रही है कि यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि किस तरह से जो है वो आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं या कैसे मतलब किस तरह से आपने अपना चैनल का नाम रखना है कि उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी चाहिए या यहाँ पर इसका क्या जो है वो कॉन्सेप्ट है, ये डिटेल में जो है वो आगे चलकर आपको बताऊँगा। डिटेल में क्या बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे सिर्फ़ आपको आउटलाइन बता रहा हूँ, बाकी जो है जो डिटेल में हम पढ़ेंगे वो हम वन बाय वन जो है एक-एक दिन में एक-एक लेक्चर को डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेम चैनल नेम, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी चैनल का नाम रखते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप यही नाम रख रहे हैं, तो इसी नाम पर अगर पहले जो है वो चैनल बने हुए हैं, तो आपने क्या ऐसी चीज़ें देखनी होती हैं कि अगर पहले भी चैनल बने हुए हैं, तो आप वही चैनल का नाम रख सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि येस। अगर आप सेम वही नाम रखना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप ख़्याल रखते हैं, अगर वो उसपे जो है वो लाइक कर रहा है, अगर वो उसपे पूरा उतर रहा है कि जो चीज़ें हमने देखनी है, तो फिर तो हमने रख लिया वो चैनल का नाम। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं है, मतलब वो चैनल इस तरह के नहीं बने हुए या मतलब वो कुछ इस तरह से हैं, तो फिर हम जहाँ पर जो है वो नो करते हैं, यानी कि हम अपने चैनल का नाम नहीं रखते। आई थिंक आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो रहा होगा, लेकिन डिटेल में तभी आपको समझ आएगी जब आप आगे नेक्स्ट लेक्चर भी जो है वो
ज्वाइन करेंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ तक हमने देख लिया कि हम अपने चैनल का नाम कैसे रखते हैं, हम अपना कंटेंट कैसे फाइंड करेंगे। अब बात आती है चैनल बनाने की। याद रखें, क्रिएट चैनल कोई बड़ी बात नहीं है। आप जस्ट यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर एक बटन होगा, आप जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे क्रिएट चैनल, तो आपका चैनल क्रिएट हो जाएगा। दैट्स इट। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। मुश्किल बात ये है कि ये बाकी जो सेटिंग्स है ये सारी आपको करनी पड़ती हैं। अगर आपने अपना चैनल जो है चलाना है, आपने एक प्रोफेशनल अपना चैनल लेकर आगे चलना है। अब उसके लिए हम कंप्लीट एडवांस सेटिंग्स करते हैं। सबसे पहले हम चैनल फीचर एलिजिबिलिटी जो है उसको हम जो है ओके करते हैं। अब यहाँ पर वो शो नहीं होगा क्योंकि ये जितनी भी सेटिंग्स है ये बैक एंड पे होती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर अभी आपको मैं नहीं दिखा सकता। इसके बाद हम चैनल ऑफ पेज एसईओ करेंगे। आपने सुना होगा ऑफ पेज एसईओ होती है, ऑन पेज एसईओ होती है, टेक्निकल एसईओ होती है। यूट्यूब चैनल एक टेक्निकल एसईओ नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ऑफ पेज एसईओ और जो है वो ऑन पेज एसईओ होती है। तो ऑफ पेज एसईओ चैनल की कैसे करनी होती है, उसको कैसे हम जो है फिक्स कर सकते हैं, कैसे इसको हम जो है वो पूरा कर सकते हैं, कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, इस बारे में हम जो है वो आगे पढ़ेंगे। उसके बाद चैनल कम्युनिटी सेटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद चैनल अपलोड डिफॉल्ट, हाउ टू गिव योर चैनल एक्सेस। किसी भी आदमी को आपने अपने चैनल की एक्सेस देनी हो तो कैसे देंगे। उसके बाद आपका चैनल जो है वो किस टॉपिक पे है। अगर फॉर एग्जांपल आपका जो है किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड चैनल की कौन सी कैटेगरी है, आपने कौन से चैनल की कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी, ठीक है। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि चैनल लैंग्वेज सेटिंग्स कैसे हमने करनी होती है। जाहिर सी बात है, आपने जिस कंट्री को टारगेट करना है आपने उसी की लैंग्वेज भी रखनी है और उसकी सेटिंग कैसे करनी पड़ती है, सारा कुछ हम देखेंगे। चैनल कंटेंट लाइसेंस ये क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है हम चैनल मॉडरेटर के हवाले से बातचीत करेंगे कि चैनल मॉडरेटर क्या होता है और इस पे जो है हम इसकी सेटिंग कैसे कर सकते हैं। उसके बाद जी, उसामा आपकी आवाज़ नहीं आ रही। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने चैनल कस्टमाइजेशन के हवाले से पढ़ना है कि चैनल कस्टमाइजेशन क्या होती है, ठीक है। और चैनल ब्रांडिंग हम इसको कह सकते हैं। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम ये पढ़ेंगे हाउ टू क्रिएट चैनल लोगो, ठीक है, पहली बात। और उसको हमने फिक्स कैसे चैनल पर करना है, बनाना भी सीखना है और लगाना भी सीखना है। इसी तरह हम चैनल वाटरमार्क के बारे में हम पढ़ेंगे। सॉरी, वाटरमार्क नहीं, यहाँ पर चैनल बैनर होगा, ठीक है। चैनल बैनर के हवाले से हम पढ़ेंगे और इसको हम चैनल पर कैसे फिक्स कर सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखें, ये आपके पास जो है यहाँ पर एक फोटो लगा हुआ है, लेकिन ये सिंपल सा फोटो है। आप जो है अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने लोगो बनाकर लगाना है अपने चैनल का तो वो आप कैसे लगाएंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसको बनाएंगे कैसे, ठीक है। और साथ साथ जो है हम चैनल बैनर के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि अभी यहाँ पर शो होता है, तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे चैनल, जब हम वीडियो बनाते हैं ना, कोई भी अपने चैनल की वीडियो बनाते हैं, तो उस पर हमने एक वाटरमार्क लगाना होता है ताकि हमारी कोई वीडियो जो है कॉपी ना कर सके, या उस पर हमारा वाटरमार्क होता है तो एक आइडेंटिटी होती है हमारी वीडियो की। तो उसका वाटरमार्क हमने कैसे बनाना है, उसको कैसे फिक्स करना है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपने चैनल के अबाउट सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि अबाउट सेक्शन की कस्टमाइजेशन कैसे होती है, जिसमें आपने अपने चैनल के बारे में बताना होता है, अपने बारे में बताना होता है। और अगर आपने कोई ऐसी कोई टिप्स वगैरह शेयर करनी है अपनी ऑडियंस के साथ, कुछ भी इस तरह से, तो आप वो सारा कुछ कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बारे में उसके बाद हम पढ़ेंगे चैनल होम पेज कंप्लीट कस्टमाइजेशन। चैनल होम पेज क्या होता है, ये देखिए आपके पास यहाँ पर शो हो रहा है, ये सारा चैनल होम पेज है। अब यहाँ पर ये वीडियो कैसे लगी हुई है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बाकी यहाँ पर आपने कौन कौन सी वीडियोस लगानी है, कैसे कैसे लगानी है, ये सारा कुछ हम इसी जो है वो लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा कीवर्ड रिसर्च। यहाँ तक हमने देख लिया चैनल की कस्टमाइजेशन, चैनल सेटिंग, ठीक है, चैनल मैनेजमेंट, सब कुछ हमने देख लिया। अब बात आती है एसईओ की, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब जो है जब भी आप उस पे काम करते हैं तो एसईओ को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि एसईओ के बगैर जो है आपका जो चैनल है वो नहीं चल सकता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जो भी वीडियो बनानी है उसके लिए हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है। अब कीवर्ड रिसर्च के लिए हम एक स्पेसिफिक टूल का इस्तेमाल करेंगे। वो कौन सा टूल होगा इंशाल्लाह मैं आपको लेक्चर में बताऊंगा। और उसके लिए हम जो है तीन चीजें देखते हैं जब भी हमने कोई भी कीवर्ड रिसर्च करनी होती है, जिसमें सबसे पहले कीवर्ड का कंपटीशन देखा जाता है, ठीक है। कौन सा कंपटीशन है, अच्छा है, बुरा है, यानी कि दरमियाना है, या बहुत है, या किस तरह का है, वो हम देखते हैं। उसके बाद कीवर्ड सर्च वॉल्यूम, उसको कितना मंथली सर्च किया जा रहा है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कीवर्ड लेंथ।
अब कीवर्ड लेंथ क्या होती है, इसको हमने किस तरह से समझना है, इसके बारे में हम जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इस पर तकरीबन आपका 40 से 45 मिनट का लेक्चर होगा, क्योंकि काफ़ी डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। आपका कोई भी टॉपिक होगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने टॉपिक से रिलेटेड कैसे कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। और वो कीवर्ड्स होंगे जो कि लोग सर्च कर रहे हैं, जिन पर लोग चाहते हैं कि आप वीडियो बनाएँ और आपकी वीडियो जो है वो रैंक करेगी। तो इसमें आपको प्रॉपर्ली डिटेल में बताया जाएगा कि आप किस तरह से कीवर्ड रिसर्च कर सकती हैं, ठीक है? अच्छे कीवर्ड आप कैसे निकाल सकती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ यूट्यूब वीडियोज़ इन डिटेल। अब देखें, आपने जो है यूट्यूब पे वीडियोज़ तो बनानी है, लेकिन यूट्यूब पे वीडियो आपने किस तरह की बनानी है, ठीक है? आपको कौन-सी वीडियो सूट करती है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि कैमरा शाई होते हैं, ठीक है? जो कि कैमरा के सामने नहीं आना चाहते, या फिर बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनको परमिशन नहीं होती, ठीक है? वो कैमरे के सामने नहीं आ सकती, तो वो फेसलेस यूट्यूब वीडियो भी बना सकती हैं। अब उसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और वो कैसे बनाई जाती हैं वीडियोज़, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। यूट्यूब पर बेसिकली 3 तरह की वीडियोज़ होती हैं। पहली होती है फेसलेस, जिसमें ना तो आप अपना फेस शो करते हैं। अगर आप अपनी वॉइस यूज़ करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं यूज़ करना चाहते तो आप एआई वॉइस भी यूज़ कर सकते हैं। अब कौन-सी एआई वॉइस आप यूज़ करेंगे, क्योंकि मार्केट में हज़ारों किस्म की एआई वॉइसेज़ हैं, लेकिन यूट्यूब किसको जो है रिकॉग्नाइज़ करता है, यूट्यूब किसको पसंद करता है, यूट्यूब किसको एक्सेप्ट करता है, कौन-सी ऐसी वेबसाइट है स्पेसिफिकली आपने वहाँ से कैसे जो है फ्री में एआई वॉइसेज़ जो है आपने लेनी है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? उसके बाद मैं आपको बताऊँगा, गाइड करूँगा कि आपने जब विद फेस वीडियो बनानी है, तो आपने किस तरह से वीडियो बनानी होगी, कौन-सा अपना मतलब आपने कौन-कौन से टूल यूज़ करने हैं, कौन से गैजेट यूज़ करने हैं। ये कोई मतलब बहुत एक्सपेंसिव गैजेट्स नहीं होंगे, सिंपल से गैजेट्स होंगे, हो सकता है आपका मोबाइल ही हो या कुछ इस तरह से चीज़ें बताऊँगा, जो कि आपके मतलब आप उसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और तीसरी जो वीडियो होती है यूट्यूब की, वो होती है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जिसमें ना तो आप अपना फेस शो करते हैं और ना ही जो है आप कोई क्लिप यूज़ कर रहे हैं, बल्कि आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और साथ-साथ आप बात कर रहे होते हैं। तो इस वीडियो को बनाने के लिए आपने जो है वो किस तरह से वीडियो बनानी होगी, वो आप कैसे वीडियो बना सकते हैं, इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे बात करेंगे। उसके बाद हमारा लेक्चर नंबर 8 जो होगा, उसमें हम बात करेंगे कि आप जो है किस तरह से यूट्यूब की वीडियो बनाते हैं, उसको किस तरह से एडिट करते हैं और साथ में आप यूट्यूब वीडियो का थंबनेल कैसे बनाते हैं। अब इसमें सबसे पहले आपको वीडियो का स्क्रिप्ट चाहिए होता है, ठीक है? उसके बाद आपको वॉइस ओवर चाहिए होता है। अब स्क्रिप्ट कैसे लिखना है, कहाँ से लिखना है, कैसे फ्री में लिख सकते हैं, कैसे जो है वो अच्छा स्क्रिप्ट हम ले सकते हैं, ठीक है? जो है आप ये कह सकते हैं यूज़र फ्रेंडली आप कह सकते हैं या रीडर फ्रेंडली आप कह सकते हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? आपको मैं बताऊँगा फ्री में आप कहाँ से ले सकते हैं, वॉइस ओवर आप कैसे ले सकते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड म्यूज़िक, ऐसा बैकग्राउंड म्यूज़िक जिस पर आपको कॉपीराइट का इश्यू नहीं आएगा, बिल्कुल फ्री कॉपीराइट जो है कॉपीराइटेड फ्री आपको म्यूज़िक मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। और नेक्स्ट मैं आपको एडिटिंग भी सिखाऊँगा कि आप किस तरह से यूट्यूब की वीडियो एडिट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको मल्टीपल स्किल जो है सीखने को मिलेंगे सिर्फ़ एक ही कोर्स में, और वो कोर्स है यूट्यूब का कोर्स, ठीक है? यहाँ पर हम जो है डिज़ाइनिंग के बारे में भी सीखेंगे, जो कि ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने लोगो कैसे बनाना है। हालाँकि वो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के कोर्स में सिखाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मैं वो भी सिखाऊँगा, आपको मैं वाटरमार्क के बारे में सिखाऊँगा, आपको वीडियो एडिटिंग के बारे में भी सिखाऊँगा। अच्छा, उसके बाद हम थंबनेल के बारे में भी पढ़ेंगे कि आप थंबनेल कैसे यूट्यूब वीडियो का बनाते हैं। अब थंबनेल क्या होता है, आप कोई भी यूट्यूब की वीडियो जब ओपन करते हैं, तो जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर अभी आपको शो हो जाएँगे। यहाँ पर तो चलिए ये आपको स्क्रीन शो मतलब एक फ़ोटो शो हो रहा है, लेकिन इसको भी बनाने के लिए जो है इन्होंने कुछ न कुछ एडिटिंग की है, ठीक है? अब आपने कैसे जो है ये थंबनेल बनाना होता है, इसके लिए हमें प्रॉपर टूल का यूज़ करना पड़ता है, हमने प्रॉपर्ली इसको डिज़ाइन करना होता है, उसके बाद हमने जो है इसको यूज़ तब करना होता है, ठीक है? उसके बाद हम आगे देखेंगे कि हमने अपने यूट्यूब वीडियो को जो है अपने चैनल पर कैसे अपलोड करना है। यहाँ तक हमने देख लिया कि यूट्यूब वीडियो बनानी कैसे है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे यूट्यूब वीडियो को हमने अपलोड कैसे करना है। अब हमने वैसे नहीं अपलोड कर देना कि हमने जो है वो यूट्यूब वीडियो को देखा, ठीक है, बना ली, बस जस्ट हमने अपलोड कर दी, ऐसा नहीं है। हमने प्रॉपर्ली यहाँ पर उसकी एसईओ करनी है। फर्स्ट हमारी क्लास होगी कीवर्ड रिसर्च के बारे में, सेकंड हमारी एसईओ की क्लास होगी यूट्यूब वीडियो अपलोड करने के बारे में, ठीक है? और इसके बगैर भी गुज़ारा नहीं है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपने यूट्यूब वीडियो को अपलोड कैसे करना है, तब तक आप अपने चैनल को आगे लेकर नहीं चल सकते। अब इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा, जिसमें वीडियो टाइटल होगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी होती है, वीडियो हैशटैग, टैग, सबटाइटल एंड स्क्रीन, आई बटन, कॉपीराइट चेक, अनलिस्टेड, प्राइवेट, पब्लिशिंग, स्केड्यूल एंड प्रीमियर, ये सारा कुछ जो है इसी लेक्चर में हम देखेंगे, और ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक-एक चीज़
प्रैक्टिकल करके बताऊँगा। अच्छा, यहाँ पर ये बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये जो कोर्स है ये प्रैक्टिकली वर्क होगा या नहीं? ये टोटली प्रैक्टिकली वर्क होगा, इसमें वो चीज़ नहीं है कि आपको बस जस्ट थ्योरी पढ़ा दी जाएगी और आपने जो है बस उसको अप्लाई करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक-एक चीज़ मैं आपको स्क्रीन पर खुद करके बताऊँगा, दिखाऊँगा, ताकि आप जब खुद काम करने जो है खुद काम करने लगें तो आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठीक है? तो यहाँ तक आपको जो चीज़ें समझाना मैं चाह रहा था, आई थिंक आपको समझ आ चुकी होंगी। अब उसके बाद बात आती है कुछ यूट्यूब की पॉलिसीज़ के बारे में, ठीक है? देखें, जब हम किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे काम करते हैं तो वहाँ पर उसकी कोई रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कहीं हम जॉब करते हैं, कहीं हम काम करते हैं, कोई हम बिज़नेस करते हैं, कुछ भी करते हैं तो उसके कोई रूल रेगुलेशन होते हैं, ठीक है? तो यूट्यूब के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिनको हमने मद्देनज़र रखकर यूट्यूब पर काम करना होता है, जिसमें 3 तरह के जो इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ हैं, उनको हमने देखना होता है। सबसे पहले जो है कॉपीराइट क्लेम। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि वीडियोज़ अपलोड करते हैं, लेकिन उनको कॉपीराइट क्लेम का इश्यू आ जाता है। क्यों आता है? कैसे आता है? इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? इससे कैसे बचा जा सकता है? इसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो तीनों जो हैं, ये तीनों अलग हैं, ठीक है? इसमें इसका कोई ताल्लुक नहीं है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है? ये क्यों आता है? कौन बेचता है? इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? आया कि हमारा चैनल भी डिलीट हो सकता है? अगर चैनल पर ये पड़ जाए तो चैनल कितने दिनों में ठीक हो सकता है? चैनल को इससे क्या इफ़ेक्ट होता है? चैनल कैसे इससे मुतासिर होता है? ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ये क्या होता है? इससे कैसे बचना है? ये सारा कुछ हम डिटेल में कोर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जी, नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वो होगा हमारा एडसन अकाउंट के बारे में। अब एडसन का अकाउंट आपने कैसे बनाना होता है? एडसन कहते हैं एड्स जहाँ से आपके चलते हैं, आपकी वीडियो पे जो अकाउंट एड्स चलाता है आपके चैनल पर, हम उसको कहते हैं एड्स अकाउंट, ठीक है? जहाँ से आपके एड्स चलते हैं आपकी वीडियो पे, यूट्यूब वीडियो पे। अब इसके लिए भी आपने स्पेसिफिकली अलग से अकाउंट बनाना होता है और इसको जब आप बनाते हैं तो फिर आपने इसको अपने चैनल के साथ लिंक भी करना होता है। वो लिंक आप कैसे करेंगे और आप जो है फ्रेश अकाउंट कैसे बनाएँगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। प्री मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया कंप्लीशन, इसके बारे में हम बात करेंगे। आफ्टर मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया कंप्लीशन, इसके बारे में हम बात करेंगे। हो सकता है कि अभी आपको इस बारे में समझ ना आए, लेकिन कोई बात नहीं, जब हम डिटेल में कोर्स में पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह सब कुछ समझ आ जाएगी। उसके बाद हम जो है हमारा जो है वो आफ्टर मोनेटाइजेशन इनेबल एड्स वीडियो जो है, इसमें हम बात करेंगे। जो हमारा लेक्चर होगा, ठीक है, सेकंड लास्ट जो हमारा लेक्चर होगा, इसमें हम ये देखेंगे जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है, ठीक है? यहाँ तक हमने देख लिया कि हमारा चैनल मोनेटाइज कैसे होता है, पीछे हमने ये देख लिया कि चैनल मोनेटाइजेशन का अकाउंट कैसे बनते हैं। अब हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, अब हमने क्या करना है, अपने चैनल पे जो हमारी वीडियो अपलोड हो रही है उन वीडियोज पर हमने एड्स कैसे रन करनी है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमने जो है टाइप्स ऑफ यूट्यूब वीडियो एड्स कितने तरह के होते हैं और हमने एड्स को कैसे रन करना है, कैसे ऑन करना है, कैसे ऑफ करना है, ठीक है? क्योंकि एड्स जो भी रन होते हैं, जो भी एड्स प्ले होते हैं आपकी वीडियो पे, यूट्यूब वीडियो पे, वो हम खुद रन करते हैं, हम खुद उनको ऑन भी करते हैं, ऑफ भी करते हैं। कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। और इसके बाद हम बात करेंगे कि हम जो है किस तरह से मिड रोल एड्स जो है वो यूट्यूब वीडियो पर रन कर सकते हैं। मिड रोल एड्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और हमारा जो लास्ट लेक्चर होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। अब वो लास्ट लेक्चर क्या होगा? इसमें हम जो है ये देखेंगे कि हमने जो है जब चैनल मोनेटाइज़ करवा लिया, ठीक है? हम अपने एडसन का अकाउंट हमने बना लिया, ठीक है? हमने जो है वो अपने चैनल पर एड्स भी रन जो है वो स्टार्ट करना शुरू कर दिए, एड्स जो है चलाना शुरू कर दिए। तो उसके बाद हमने अपने एडसन पिन वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना होता है। पिन वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपने अपने घर का एड्रेस वेरीफाई करना होता है, ताकि आपकी जो भी अर्निंग होगी एडसन के थ्रू वो आपके घर तक पहुँच सके, आपके बैंक अकाउंट तक पहुँच सके, ठीक है? जो कि आपका बैंक अकाउंट होगा, जो कि आप यूट्यूब को या गूगल को जो है वो देंगे। आई थिंक ये जो गूगल का प्रोडक्ट है, ठीक है? हमने गूगल को जो है वो ये सारी डिटेल देनी होती हैं और यूट्यूब और गूगल आपस में सर्च पार्टनर, इस वजह से जो है दोनों का हमने दोनों को साथ लेकर चलना होता है। तो कहने का मतलब ये है कि एडसेंस का जो अकाउंट होता है वो गूगल से बनता है, लेकिन जो वीडियोज़ पे रन होते हैं वो यूट्यूब वीडियो पे रन होता है, ठीक है? तो हमने ये सारा कुछ देखना है। अच्छा, एडसेंस टैक्स क्या होता है?
यूट्यूब ने कुछ टाइम पहले तकरीबन 2-3 साल पहले जो है यूट्यूब का जो आपका रेवेन्यू होता है उस पर टैक्स लगा दिया था तकरीबन 30% 35%। उस टैक्स से हमने कैसे बचना है उसके लिए हमने एक प्रॉपरली आप कह सकते हैं कि फॉर्म फिल अप करना होता है। जैसे आप एफपीआर का फॉर्म फिल अप करते हैं ना, जिसमें आप जो है वो प्रॉपरली बताते हैं कि आपकी कितनी अर्निंग है, अच्छा कौन से पैसे आपने कहाँ पर खर्च किए, कैसे खर्च किए। तो वो काफ़ी जो है वो एक्सपेंसिव काम भी होता है और आपको एक बंदा हायर करना पड़ता है जो कि उस काम के बारे में जानता है, ठीक है? आप जो है वो खुद नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी आपको मैं डिटेल में बताऊँगा कि आप किस तरह से अपने एडसन का अकाउंट का जो आपका टैक्स फॉर्म है वो आप सबमिट करवाएँगे। इसमें बेसिकली 7 स्टेप होंगे और डिटेल में हम ये पढ़ेंगे और आपको मैं प्रैक्टिकली जो है बताऊँगा कि आपने किस तरह से एडसन टैक्स फॉर्म सबमिट करवाना है। अगर ये आप नहीं करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी अर्निंग आ रही है $100, तो उसमें से $70 आपको मिलेंगे, $30 जो है वो यूट्यूब खुद ही काट लेगा, जो कि यूट्यूब का जो यूएस बैंक होगा वो खुद ही काट लेगा, ठीक है? तो उससे हमने बचना है क्योंकि हमारी जो अर्निंग होगी वो उसके पास चली जाएगी, तो उससे हमने कैसे बचना है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बैंक अकाउंट आपको कौन-सा रखना चाहिए इस बारे में हम बात करेंगे और पेमेंट आप कैसे रिसीव करेंगे क्योंकि हर मतलब बैंक में बहुत सारे ऐसे उनका जो अमला होता है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता कि एडसन की अर्निंग क्या होती है, यूट्यूब अर्निंग क्या होती है, इससे क्या मतलब होता है और ये कहाँ से आती है? उन मतलब वो यही समझते हैं ये कोई ब्लैक मनी है, ये पता नहीं कहीं से कोई पैसा आ रहा है। उनको हमने कैसे कन्विंस करना होता है, कैसे उनसे हमने बातचीत करनी होती है, ये सारा कुछ हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम वेरीफाई योर एडसन अकाउंट इसके बारे में बात करेंगे, सबमिट एडसन टैक्स फॉर्म जो ऊपर लिखा हुआ नहीं, नीचे वही सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? आप जो है वो कैसे अपने बैंक अकाउंट को अपने एडसन अकाउंट के साथ लिंक करते हैं और जो है वो लास्ट में हम ये देखेंगे कि हम जो है वो किस तरह से एडसन की अर्निंग रिसीव करेंगे अपने बैंक अकाउंट से, ठीक है? अब कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये हैं, अब ये जितनी भी चीज़ें आप इस कोर्स में पढ़ेंगे, पहली बात तो ये है कि सबसे जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमने अपना चैनल खुद बनाना है, ठीक? अपना चैनल बनाकर उसको रन करना है और अपना एक मतलब एसेट बिल्ड करने हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप अपना चैनल रन नहीं कर सकते, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप यूट्यूब को टाइम दें, तो इसके इसके बदले आप जो है इसकी सर्विसेज़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब सर्विसेज़ आप कौन-कौन सी प्रोवाइड कर सकते हैं, उस बारे में हम डिटेल में थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। उसके लिए मैं आपको जो है फाइवर पर लेकर चलता हूँ। अब यहाँ पर 3-4 ऐसी स्किल्स मैं आपको बताऊँगा जो कि इसी कोर्स में आप सीखेंगे और आप उनको आगे मतलब लोगों को प्रोवाइड वो उसकी सर्विसेज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट, ठीक है? आप कह सकते हैं यूट्यूब चैनल मैनेजर या यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20,369 लोग जो है इसकी सर्विसेज़ दे रहे हैं और इसमें अच्छे खासे आपको ऑर्डर्स भी मिलते हैं और अच्छी खासी आपकी अर्निंग भी होती है, ठीक है? अब यहाँ पर देख सकते हैं आप जो है इसके पास 262 ऑर्डर्स हैं, $10 ये ले आई विल बी योर सर्टिफाइड यूट्यूब चैनल मैनेजर एंड एसईओ एक्सपर्ट, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं आई विल क्रिएट, मैनेज, प्रमोट, रैंक एंड ऑप्टिमाइज़ योर यूट्यूब चैनल। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं, हम ये सारी की सारी अपने कोर्स में पढ़ेंगे। अपने चैनल कैसे बनाना है, उसको मैनेज कैसे करना है, प्रमोट कैसे करना होता है, रैंक, ये सब कुछ हम जो है लेक्चर में पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो स्किल है, आप इसी कोर्स में कवर कर लेंगे। अगर आप जो है सीखने के मतलब तौर पर आएँगे, आपने जो है वाक़ई कुछ ना कुछ सीखना है इस कोर्स से, तो आप ये ईज़िली ये स्किल सीख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद हमारी जो सेकंड स्किल होगी, जो कि हम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं उसकी सर्विसेज़, वो है यूट्यूब एसईओ, ठीक है? स्पेसिफिकली यूट्यूब एसईओ की बात करेंगे कि आप जो है यूट्यूब एसईओ की सर्विसेज़ भी, या आप ये कह सकते हैं यूट्यूब वीडियो एसईओ, आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है? यूट्यूब वीडियो एसईओ। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि आया कि लोग इसकी भी सर्विसेज़ दे रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं तकरीबन 60,000 के करीब जो है लोग इसकी सर्विसेज़ दे रहे हैं और इधर आपके सामने जो है वो आई विल क्रिएट यूट्यूब चैनल एंड 30 रिलैक्सिंग मेडिटेशन म्यूजिक वीडियोज़, यानी कि ये वीडियो भी साथ बनाकर देंगे और साथ जो है वो मतलब कि चैनल को भी मैनेज करेंगे और यूट्यूब वीडियो की एसईओ भी करेंगे। अब कहने का मतलब ये है कि ये खुद सामने नहीं आते, बल्कि इन्होंने क्या करना होता है कि इन्होंने स्टॉक वीडियोज़ यूज़ करनी है और वो कहाँ से यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी आपको कॉर्पोरेट क्लेम नहीं आएगा, कोई भी आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये आप देख सकते हैं $50 का जो है एक इनका ऑर्डर है और इसमें ये कह रहे हैं आई विल डू बेस्ट यूट्यूब एसईओ फॉर वीडियो चैनल रैंकिंग एज ग्रोथ मैनेजर। कहने का मतलब ये सिंपल अल्फाज में कि ये यूट्यूब वीडियो एसईओ करना सिखाते हैं, उसकी एसईओ। इसका मतलब क्या है? ये लेक्चर अगर आप सीख जाते हैं ना, ये वाला, ये
इस लेक्चर की बात हो रही है। अगर आप ये लेक्चर मतलब देखते हैं, इससे आप प्रैक्टिस करते हैं, इससे आप सीख जाते हैं, ठीक है, तो आप इज़िली जो है ये सर्विस दे सकते हैं जो कि यहाँ पर ये बंदा दे रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से इज़िली आप मतलब आप यहाँ से आइडिया भी ले सकते हैं और इस तरह की आप सर्विसेज़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद एक और स्किल है जो कि हम इसी लेक्चर में देखेंगे, वो है यूट्यूब वीडियो थंबनेल, ठीक है? यूट्यूब वीडियो थंबनेल। अब यूट्यूब वीडियो थंबनेल बनाना भी बहुत आसान सा काम है। आप जो है सिंपल टूल को यूज़ करके आप इज़िली जो है वो यूट्यूब वीडियो थंबनेल बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 लोग जो है इसकी सर्विसेज़ दे रहे हैं, यानी कि इसमें पोटेंशियल है, तभी लोग इसकी सर्विसेज़ दे रहे हैं। आपके सामने है 890 जो है वो ये ऑर्डर पूरे कर चुके हैं और $15 का एक ऑर्डर। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये सिंपल आप बता रहे हैं, आई विल डिज़ाइन अ प्रोफेशनल थंबनेल फॉर योर यूट्यूब वीडियो। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्ली हम सीखेंगे। मैंने आपको बताया कि आप जो है किस तरह से थंबनेल बनाएँगे, वो प्रॉपर्ली हम लेक्चर में देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपके सामने है। इसके साथ-साथ हमारा जो है एक और यहाँ स हम जो है एक और यहाँ से सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको कहते हैं यूट्यूब वीडियो एडिटिंग, ठीक है? यूट्यूब वीडियो एडिटिंग। हम यूट्यूब वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज़ भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने आपके सामने भी सर्च किया है, तो आप देख सकते हैं तकरीबन 50,000 के करीब लोग जो इसकी सर्विसेज़ दे रहे हैं और ये काफ़ी महँगी स्केल है, ठीक है? इसमें स्पेसिफ़िकली यूट्यूब वीडियो ही जो है वो एडिट करने के बारे में बताया जाता है, इसमें कोई शॉर्ट वीडियो या किसी और प्लेटफ़ॉर्म की वीडियो नहीं एडिट की जाती है। तो अगर आप चेक कर सकते हैं, अच्छे खासे जो इनके पास ऑर्डर भी हैं, ठीक है? और डॉलर भी अच्छे खासे ये बना रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्किल भी आप मतलब ये सर्विसेज़ भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से जो है ये इस पूरे कोर्स में जो आपको सिखाया जाएगा, ना सिर्फ़ आप अपने लिए बल्कि आप लोगों को भी इसकी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। जी उसामा, इज़ इट ओवर? जी सर। माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ समझ तो नहीं आया होगा आपको, या आया है?